हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से एक कॉल आता है और कहा यह जाता है कि भाई बैंक ऑफ बड़ौदा पर्सनल लोन के लिए आप प्री अप्रूव्ड हो चुके हो। हमने उनसे कुछ सवाल किए, तब जाकर उन्होंने बताया कि भाई देखो, अगर आपको भरोसा नहीं हो रहा ना तो एक बार आप या तो बैंक आकर विजिट कर लो या फिर हमारा जो ऑनलाइन बीओबी वर्ल्ड का जो हमारा एप्लीकेशन है उस पर आप संपर्क कर सकते हो। उस पर आप देख लो, एक दो प्रोसेस में आपको पता चल जाएगा कि आप प्री अप्रूव्ड हो और 2 से 3 स्टेप में आप अपने अमाउंट को अकाउंट में क्रेडिट करवा लेना। देखो, ये तो प्री अप्रूव्ड का प्रोसेस है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी प्रोसेस हम देखेंगे, लेकिन इसके साथ साथ हम ये देखेंगे कि बैंक ऑफ बड़ौदा पर्सनल लोन ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। बैंक ऑफ बड़ौदा पर्सनल लोन को अपने अकाउंट में हम क्रेडिट कैसे करवा सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा पर्सनल लोन का फीचर्स, बेनिफिट क्या क्या होगा, एलिजिबिलिटी कैसा होगा, चार्जेस किस प्रकार का लिया जाएगा और उस पर अभी का लेटेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है और उन सभी पे लगाए गए टर्म्स एंड कंडीशन को भी समझेंगे। तो आइए ऐसे और उपयोगी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, बीओबी पर्सनल लोन अप्लाई करने से पहले हम एक बार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझ लेते हैं कि कौन कौन व्यक्ति यहां से पर्सनल लोन ऑनलाइन अप्लाई करके अवेल कर सकता है। ऐसे में बैंक कहता है कि जो भी व्यक्ति सैलरीड पर्सन, सेल्फ एम्प्लॉयड और फिर प्रोफेशनल है तो हम उन्हें लगभग कंफर्म है कि लोन दे देंगे, लेकिन उस पर भी कंडीशन है। ठीक है, अगर मान लीजिए आप सैलरीड पर्सन है तब आपका एज 21 ईयर से लेकर मैक्सिमम रिटायरमेंट तक होना चाहिए एट अ टाइम ऑफ मैच्योरिटी। आपका नेट मंथली इनकम 20,000 होना चाहिए। आपका सैलरी अकाउंट में क्रेडिट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके हाथों में सैलरी मिलता है तो फिर आपको लोन फिर नहीं मिलेगा। आपका सैलरी अकाउंट में आपका सैलरी क्रेडिट होना चाहिए। ठीक है भाई, इसके अलावा आपका वर्किंग एक्सपीरियंस 1 से 2 सालों का होना चाहिए। अब जैसे कि अगर आप मान लीजिए इंश्योरेंस एजेंट हो तो फिर वर्किंग एक्सपीरियंस ऐसे में 2 सालों का खोजेगा, लेकिन ऐसे जनरली वर्किंग एक्सपीरियंस 1 साल का होना चाहिए। भाई, आप प्राइवेट सेक्टर के जॉब कर रहे हो या फिर गवर्नमेंट सेक्टर का जॉब कर रहे हो, उससे कोई मैटर नहीं करता। आपका वर्किंग एक्सपीरियंस 1 साल का कम से कम होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे मान लिया जाए अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो फिर सेल्फ एम्प्लॉयड का क्या है कि मिनिमम एज 21 ईयर से लेकर मैक्सिमम एज 65 ईयर तक होना चाहिए एट अ टाइम ऑफ मैच्योरिटी। मतलब उतने समय तक लोन आपका जो है वो रीपेमेंट हो जाना चाहिए। उसी तरह से प्रोफेशनल के लिए भी है, मैक्सिमम एज 65 ईयर तक होना चाहिए एट अ टाइम ऑफ मैच्योरिटी। आपका जो बिजनेस है वो 1 साल से स्टेबल होना चाहिए और भी इसी तरह का जो भी कंडीशन है वो आप लोग यहां देख सकते हो। ठीक है भाई, इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स में किन किन चीजों की जरूरत होगी वो या तो आप यहां स्क्रीन पे पढ़ सकते हो या फिर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट कर दूंगा, आप वहां से पढ़ लेना। अब सवाल आता है कि कितना लोन मिलेगा। मान लिया जाए मैं बीओबी से एलिजिबल हो जाता हूं बीओबी लोन के लिए, तो फिर मुझे मिनिमम और मैक्सिमम कितना लोन मिलेगा। ऐसे में मैं आपको बता दूं कि एक बार एलिजिबल होने के बाद मिनिमम आप 50,000 का लोन तो लेना ही होगा आपको और मैक्सिमम 10 लाख का लोन आप यहां से ले सकते हो। लेकिन इसके अलावा फिर एक सवाल आता है ना कि मान लिया जाए हमें प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन लेना हो तो उसके लिए क्या क्या करना होगा। एक कंडीशन है कि उसके लिए क्या क्या करना होगा। तो देखो भाई, आपको करना कुछ नहीं, उसके लिए बस थोड़ा सा ट्रांजेक्शन आपको बढ़ाना होगा। विश्वास करो, उसी के बेसिस पर मुझे कॉल आया और मुझे प्री अप्रूव पर्सनल लोन के लिए एलिजिबल किया गया। बिना कोई डॉक्यूमेंट्स और बिना इनकम प्रूफ के मैं प्री अप्रूव पर्सनल लोन के लिए एलिजिबल हूं। बस आपका एक अकाउंट ही काफी है जो बीओबी बैंक में है। उसके लिए आपको करना बस यही है कि ट्रांजेक्शन बढ़ाना है। मैंने ना लास्ट 6-7 महीने में ना लगभग 8-10 लाख का ट्रांजैक्शन इससे किया है और मेरे अकाउंट में 15 से 20 हजार रुपए पड़े रहते हैं। इसलिए बैंक के नजर में मैं आ गया और बैंक वाले ने मुझे कॉल करके प्री अप्रूव कर दिया। बस यही प्रोसेस है भाई। अगर आपको प्री अप्रूव्ड होना है तो आपका अकाउंट का ट्रांजैक्शन बढ़ाना होगा। ठीक है जी, चलिए अब जानते हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा पर्सनल लोन ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। देखो, इसके लिए आपको इस पेज पे आना होगा। इस पेज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। जस्ट उस लिंक को क्लिक करेंगे, यहां रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहां आप देख सकते हो कि बीओबी 2 तरह से पर्सनल लोन लोगों को देती है। पहला, प्री अप्रूव पर्सनल लोन। इसमें अगर आपका बीओबी बैंक में अकाउंट है तो फिर विदाउट इनकम प्रूफ आप यहां से पर्सनल लोन ले सकते हो, वो भी मिनिमम 50,000 से लेकर के मैक्सिमम 5 लाख तक का लोन आप यहां से ले सकते हो। इसका स्टार्टिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट 12.90% से स्टार्ट होकर के और मैक्सिमम 16.40% तक का जाएगा। कितना भी खराब आपका इनकम और सिविल होगा ना, एक बार अगर आप प्री अप्रूव हो गए, आपका अकाउंट अगर है इस बैंक में, तो फिर मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट 16.40% तक ही चार्ज किया जाएगा। ठीक है जी, इसके अलावा प्री अप्रूव पर्सनल लोन में रीपेमेंट टेन्यूर मिनिमम 18 मंथ से लेकर के मैक्सिमम 16 मंथ तक का हो सकता है। मतलब कम से कम 18 महीनों का भी समय आप चुन सकते हो और ज्यादा से ज्यादा 36 महीनों का समय आपको दिया जाएगा लोन को रीपेमेंट करने का। फिर वहीं दूसरा तरीका है डिजिटल पर्सनल लोन, जिसे आप कोई भी अप्लाई करके ले सकता है। आप भी अप्लाई कर सकते हो, कोई भी अप्लाई करके ले सकता है। यहां 50,000 से लेकर के मैक्सिमम 10 लाख तक का लोन दिया जाएगा, जिसका
जिसका मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट 18.25% तक का चार्ज किया जाएगा। कितना भी खराब आपका इनकम और सिविल होगा, 18.2% से ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा। और टेन्यूर की बात करें तो टेन्यूर 12 महीने से लेकर के मैक्सिमम 60 महीनों का होगा, मतलब कि कम से कम 12 महीने का समय भी आप चुन सकते हो और ज्यादा से ज्यादा 60 महीने का समय आपको दिया जा सकता है। तो प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए प्रोसीड को क्लिक करना है। अब यहां अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, उसके बाद उस नंबर पे ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को यहां फिल करके सबमिट ओटीपी को क्लिक करना है। सबमिट करने के बाद अगले पेज में यह बताना है कि क्या आपका बीओबी बैंक में किसी प्रकार का अकाउंट है या नहीं। अगर अकाउंट है या अगर अकाउंट मान लिया जाए नहीं है, तब तो नो को क्लिक करके यहां नीचे आधार नंबर एंटर करके इसे क्लिक कर लेंगे। फिर अगले पेज में अपना पूरा बेसिक डिटेल एक एक करके फिल करना होगा, फिर एम्प्लॉयमेंट डिटेल आपको फिल करना होगा। और यदि बीओबी में अकाउंट है तब तो लगभग चांस है कि विदाउट डॉक्यूमेंट्स और विदाउट इनकम प्रूफ के लोन आपको मिल जाएगा। ऐसे में यदि बीओबी में अकाउंट है तो फिर यस को क्लिक करेंगे। फिर जिस आईडी नंबर से अपना अकाउंट को वेरीफाई कराना चाहते हैं उसे सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे मान लिया जाए आधार नंबर, अकाउंट नंबर, कस्टमर आईडी, पैन नंबर जो भी है उसे सेलेक्ट करके वो नंबर यहां एंटर कर लेना है। फिर ओटीपी एंटर करते हुए बॉक्स को टिक करके सबमिट करना है। अगले पेज में कितने लोन अमाउंट आप चाहते हो वो सेलेक्ट कर लेना है। ये बस अभी पूछा जा रहा है, ये एलिजिबिलिटी आप एलिजिबल नहीं हो गए, ये बस अभी पूछा जा रहा है, अभी एलिजिबिलिटी चेक किया जाएगा कि उस हिसाब से आपको कितना लोन अमाउंट दिया जाएगा। तो इस कॉलम को फिल करके बॉक्स को टिक करते हुए आगे बढ़ना है। इसके बाद कुछ बेसिक डिटेल आपको एंटर करना होगा, जैसे ईमेल आईडी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन और बाकी जो एक्स्ट्रा डिटेल है वो फिल है पहले से। अगर नहीं फिल है तो आप उसे फिल कर लो। अगर फिल है तब तो ये ईमेल आईडी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपका करेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, ये सारा डिटेल आपको एंटर करना होगा। उसके बाद अब यहां से आगे बढ़ना है। फिर एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड डिटेल आपको पूरा एंटर करना होगा। ध्यान रहे अगर आपका अकाउंट इस बैंक में है तब तो बैंक स्टेटमेंट और आईटीआर नहीं मांगा जाएगा, और यदि अकाउंट नहीं है तब तो बैंक स्टेटमेंट या फिर आईटीआर आपसे लिया जाएगा, इनकम प्रूफ आपसे लिया ही जाएगा। तो एम्प्लॉयमेंट डिटेल एंटर करके बॉक्स को टिक करें और प्रोसीड कर दे। उसके बाद जिसका अकाउंट बीओबी में है उसे प्री अप्रूव का ऑफर सामने आ जाएगा, और जिनका अकाउंट बीओबी में नहीं है वो एलिजिबल हुए या नहीं या फिर कितने लोन अमाउंट के लिए एलिजिबल हुए वो भी सामने शो कर जाएगा। इसके बाद आप इस लोन अमाउंट को कम भी कर सकते हो, यहां से आप कम कर सकते हो, ज्यादा कर सकते हो, ठीक है। मैक्सिमम आप जितने लोन अमाउंट के लिए एलिजिबल हुए हो वहां से आप कम भी कर सकते हो। मिनिमम आपको 50,000 का लोन तो लेना ही होगा। तो अपने अपने जरूरत के हिसाब से अपना अमाउंट भी सिलेक्ट कर लेंगे और टेन्यूर भी सिलेक्ट कर लेंगे। टेन्यूर के लिए भी फ्लेक्सिबल टेन्यूर आपको मिलता है, आप कितने टेन्यूर को सिलेक्ट करते हो, ठीक है जी। इसके अलावा नीचे आप देखोगे तो प्रोसेसिंग चार्ज कितना लिया जा रहा है और भी एक्स्ट्रा जो चार्जेस है वो आपको सामने दिख जाएगा भाई। अब बस यहां से आपको अपना पर्पस सेलेक्ट करना है कि किस पर्पस के लिए लोन ले रहे हो। मान लिया जाए अदर पर्पस है तो फिर अदर को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद इंश्योरेंस लेना चाहते हो या नहीं, अगर लेना चाहते हो तो फिर यस को, अदरवाइज नो करना है। फिर बॉक्सेस को टिक करते हुए प्रोसीड को क्लिक करना है। फिर टर्म्स एंड कंडीशन को टिक करके कंटिन्यू करने के बाद एनएसडीएल के एग्रीमेंट पेज पर लाया जाएगा, जहां सभी कंडीशन को पढ़ते हुए आई एग्री करना है। फिर यहां अपना आधार नंबर फिल करके सेंड ओटीपी को क्लिक करना है। तब आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा। जैसे ही उस ओटीपी को यहां फिल करेंगे तो फिर लोन सैंक्शन कर दिया जाएगा। पर ध्यान रहे जिन जिन लोगों का अकाउंट इसमें नहीं है उनका केवाईसी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तब जाकर उन्हें लोन मिल जाएगा। इसके बाद एक बार हम लोग चार्जेस को भी देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले प्रोसेसिंग फी आपसे चार्ज किया जाएगा अप टू 2% तक का, जैसा कि आपने स्क्रीन पे भी देखा। एक्सेप्ट गवर्नमेंट एम्प्लॉय से प्रोसेसिंग फी नहीं लिया जाएगा, उनका माफ है, ठीक है भाई। और रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपने स्क्रीन पे भी देखा, कोई ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जा रहा है, जो कहा गया है लगभग वही रेट ऑफ इंटरेस्ट है। इसके अलावा और जो भी चार्जेज है, जैसे कि मान लीजिए पेनाल्टी चार्ज, तो अप टू 2% तक का चार्ज किया जाएगा। मान लीजिए आप पेमेंट देने में लेट करते हो तो फिर जितना भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट होगा, आउटस्टैंडिंग अमाउंट का 2% तक का चार्ज आपसे किया जाएगा, पेनाल्टी चार्ज। इसी तरह का जो भी चार्जेज है उसे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट कर दूंगा, आप वहां से पढ़ लेना। तो ये पूरा डिटेल था दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा पर्सनल लोन का। हमें उम्मीद है कि आपने पूरा डिटेल अच्छे से जाना होगा, अच्छे से समझा भी होगा। अब ये जानने समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि बैंक ऑफ बड़ौदा पर्सनल लोन लेना है या फिर नहीं लेना है, या फिर अगर आप लोग एलिजिबल हो गए हो तो आप हमें कमेंट में भी बता सकते हो। इसके अलावा अगर कोई सवाल हो या कोई प्रॉब्लम हो इस वीडियो से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हो। चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया भाई, देर किस बात की। चैनल को सब्सक्राइब करो और ये वीडियो उपयोगी लगे तो इसे लाइक भी जरूर करो।